हेलो एवरीवन। मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इंग्लिश दर्शन पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस सीरीज में लेकर चल रहे हैं नाउन के बेहतरीन 500 सवाल। ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ये हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का एक हिस्सा है, जिसमें हम लोग 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू कवर कराएंगे, धीरे धीरे ऐसे ही टॉपिक वाइज करते हुए। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेट 6 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर के 150 तक देखेंगे। ठीक है, अभी तक आप 125 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, यानी कि 5 into 25, मतलब कि 5 सेट आपका कवर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, स्टडिंग इन द साइंस ऑफ लॉजिक इज वन वे टू कल्टिवेट वंस रीजन स्किल। देखिए, अब ये यहाँ पे बन रहा है एपस्ट्रॉफी एस दिखाया गया इस पे। ठीक है, तो इसके बाद जो भी आएगा, आप पोजीशन दिखाने के लिए शब्द किसका प्रयोग करते हैं? नाउन का। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं राम्स कार, तो कार क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, तो इस नाउन का इस नाउन पे क्या किया जाता है? अधिकार दिखाया जाता है। तो आप यहाँ पे रीजन नहीं, रीजन मतलब होता है तर्क, यहाँ पे होना चाहिए रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीजनिंग स्किल्स। ठीक है, तो रीजन स्किल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रीजनिंग स्किल। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। ठीक है, द कॉप्स हैड बीन डेड फॉर 5 days। ठीक है ना, मतलब जो लाश है वो 5 दिनों से क्या है? मरी पड़ी है। ठीक है, तो इसका जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस पूरी तरीके से नो एरर है, इसमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 128 में लिखा हुआ है, द बस कुड नॉट एक्सेंड। एक्सेंड का मतलब होता है चढ़ाई या फिर चढ़ना। ठीक है, कुड नॉट एक्सेंड द स्टीप हिल। स्टीप हिल मतलब जो तीखी पहाड़ी होती है। ठीक है, बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। ठीक है ना, अब आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो बाइक चलाते हो तो क्या करते हो? या तो गाड़ी 1 नंबर में रखोगे, नहीं तो 2 नंबर में चलाओगे, नहीं तो क्या चलाओगे? 4 नंबर में चलाओगे। ऐसा थोड़े है कि आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सब मिला के गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग गियर्स नहीं, क्या होगा? रॉन्ग गियर। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सी। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। ठीक है ना, अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का मतलब क्या है? वैसी ट्रेन है जो लंबे दूरी को तय करती है, क्या लंबी दूरी को तय करती है। देखिए, ट्रेन यहाँ पे नाउन है, ये जो एडजेक्टिव बनेगा यहाँ पे, क्यों एडजेक्टिव बनेगा? क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। which met with an accident was carrying some army personnel। ठीक है ना, अब देखिए, दो शब्द होता है, एक होता है पर्सनल। ठीक है, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत, निजी, इंडिविजुअल। ठीक है, और एक होता है पर्सोनल। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी संस्था के कर्मचारी गण या फिर किसी संस्था के काम करने वाले लोग। तो यहाँ पे क्या है कि कैरिंग सम आर्मी, पर्सनल नहीं होगा, व्यक्तिगत को नहीं ले जा, किसको ले जा रहा है? पर्सोनल को। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे पर्सनल के जगह पे पर्सोनल लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सी। 130 नंबर क्वेश्चन है, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन। ठीक है ना, हार्ड गोइंग। ठीक है ना, अब देखो, एसेंट मतलब होता है सहमति। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए क्या? एक्सेंट। ASCENT, इसका मतलब होता है चढ़ाई, मतलब जो ऊंचाई है, तीखी चढ़ाई है, उसको क्या बोलोगे आप? एसेंट, है ना। तो आप यहाँ पे ASSENT की जगह पे आप ASCENT लिखना सही मानेंगे। आंसर क्या बनेगा आपका? बी। ठीक है, देखो, ये होमोफोन्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, होमोफोन्स वाले, होमोफोन्स का मतलब साउंड दोनों के सेम निकलेंगे, चाहे आप इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो, दोनों के एसेंट ही पढ़ा जाएगा। लेकिन फर्क क्या है इसमें? फर्क यह है कि दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा तब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज। ठीक है ना, अब देखिए, इंटरिम रिपोर्ट अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें भी देख सकते हो, ये रिपोर्ट जो होगा ये नाउन होगा, और ये जो है क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ये हिस्सा बनेगा ये है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे रिपोर्ट लिखा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए वर्ब क्या लगा? सिंगुलर लगा। डज नॉट एनालाइज थोरोली द प्रिंसिपल कॉजेज। अब देखो, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत।
ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए क्या, मुख्य वाला प्रिंसिपल, मतलब जो मेन कारण है, जो प्रिंसिपल कॉज कॉज है, यानी कि जो उसका महत्वपूर्ण कारण है वो पता नहीं चल सका। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल PLE की जगह पे आप क्या लिखेंगे, PRINCIPAL, इसका मतलब होता है मुख्य। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, बी। उसके बाद है नेक्स्ट, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता पिता, माई आंट्स मतलब जितनी चाचियां हैं वो, एंड माई कजिन सिस्टर। ठीक है, तो आपको हमने लास्ट वाले क्लास में बताया था कि कजिन के साथ आप सिस्टर या ब्रदर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है चचेरा ममेरा मौसेरा भाई या फिर बहन। तो यहाँ पे सिस्टर्स लिखना गलत होगा, आंसर क्या बनेगा, सी। तो अगर सिस्टर्स लिखना गलत होगा तो लिखना क्या सही होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे कजिन्स। ठीक है, उसके बाद से 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द लायर आस्क्ड द कंप्लेन, कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट मतलब होता है वह व्यक्ति जो कंप्लेन करता है, टू पुट हिज साइन। ठीक है ना, अब देखिए साइन होता है, इसका मतलब होता है चिन्ह। ठीक है, आप पूरा क्या लिखते हैं, सिग्नेचर। ठीक है, तो आप अपना चिन्ह नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पे साइन की जगह पे क्या होना चाहिए, सिग्नेचर, है ना, ऑन द पेपर। आगे पूरा सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। द वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल द ईयर राउंड। ठीक है ना, अब ये एक फ्रेज के रूप में प्रयोग किया था, ऑल द ईयर राउंड नहीं, ऑल द ईयर अराउंड नहीं, ऑल द ईयर राउंड। ठीक है ना, यहाँ पे अराउंड नहीं होगा, क्या सही होगा, अराउंड। इसका मतलब होता है पूरे साल। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड की जगह पे आप क्या कर लेंगे, राउंड बना लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, द वर्डिंग एंड मीनिंग, द वर्डिंग एंड मीनिंग इन द एग्जाम्पल इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो एक से ज्यादा अर्थ देने वाला हो, ऑल द वे। ठीक है ना, अब देखो वर्डिंग और मीनिंग दोनों प्रयोग किया, जिसका मतलब होता है कि जो इसमें मतलब और जो अर्थ दिए गए हैं दोनों क्या है, अच्छे हैं, है ना। ये एक यूनिट के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस अपना बनेगा पूरी तरीके से, नो एरर। उसके बाद है नेक्स्ट, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल्स ऑफ डायमंड्स। ठीक है ना, अब देखिए ये एडजेक्टिव बनेगा तो इसके बाद हमको चाहिए नाउन, तो यहाँ पे होगा क्या, सेल्स, ना कि क्या होगा, सेल। इसका मतलब होता है बेचना, तो इसका मतलब होता है बिक्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल सेल्स ऑफ डायमंड्स अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास रिजोल्यूशन। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बी। उसके बाद है नेक्स्ट, वी रिक्वेस्टेड टू वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रेन हैड एनफ स्पेस टू प्ले। ठीक है ना, आप यहाँ पे स्पेस की जगह पे रूम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी, ये ज्यादा सही माना जाता है स्पेस के तुलना में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। अब देखो प्रैक्टिस मतलब, प्रैक्टिस जो होता है ना यहाँ पे, प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रयास। है ना, अब आप नाउन, इस नाउन का आप जो है एडजेक्टिव नहीं बना सकते। एडजेक्टिव की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इसके बाद जो आया है ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस नहीं, आप वर्ब जैसे ये होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, प्रैक्टिस्ड बना सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये होना चाहिए यहाँ पे, काम करे किसका, एडजेक्टिव का। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे वर्ब के तीसरे फॉर्म में वर्ब प्रयोग किए जाते हैं ना, वो सब काम कर सकते हैं कैसे, एडजेक्टिव का। जैसे आप ऐसे देख लो, अ ब्रोकन चेयर। ठीक है भाई, कुर्सी कैसी, टूटी हुई कुर्सी, तो ये बनेगा नाउन। ये देख रहे हैं आप, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये बन गया क्या यहाँ पे, एडजेक्टिव, और ये अपना आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस का जो ये स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे गलत है, होगा क्या चाहिए, होना क्या चाहिए यहाँ पे, एस सी की जगह पे एस होना चाहिए ना, प्रैक्टिस। आंसर क्या बनेगा, सी। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। ठीक है ना, आप यहाँ पे नो प्लेस की जगह पे क्या लगा देंगे, नो रूम, मतलब अंदर जगह नहीं है, उसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे, नो रूम। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, द एस्ट्रोनोमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। ठीक है ना, अब कहा जा रहा है कि एस्ट्रोनोमर कौन होते हैं, एस्ट्रोनोमर होते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। ठीक है ना, तो अंतरिक्ष यात्री क्या करेंगे,
फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे करेंगे प्रेडिक्ट करने का मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। प्रेडिक्ट करने का काम करता कौन है? एस्ट्रोलॉजर करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर की जगह पे लिखना क्या सही मानेंगे? एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। द एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर, राइट। क्वेश्चन नंबर 141 में माई कजिन सिस्टर लिखा हुआ है, इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, ठीक है। आंसर अभी तक आपको पता चल गया कि कजिन के साथ आप सिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। आंसर क्या बनेगा? ए। The problem of soil erosion is one of serious imports in various countries। अब देखो, import का मतलब दो होता है ना। एक तो होता है आयात, ठीक है, और एक होता है महत्व, ठीक है। अब महत्व बनता है अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन। तो जब ये अनकाउंटेबल होगा तो वन ऑफ के बाद आप नॉर्मली क्या करते हैं? नाउन प्लूरल प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट्स लिखना सही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? इंपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि इसमें महत्व के सेंस। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? बी। इट इज अ डिजर्ट प्लेस। अब देखो ये बनेगा क्या? नाउन, ठीक है। तो आप इसके पहले डिजर्ट नहीं, क्या लिखना सही मानेंगे? डिजर्टेड प्लेस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इट इज अ डिजर्टेड प्लेस। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 144 नंबर। सिंस द टीनेंट, टीनेंट का मतलब होता है किराएदार, फेल्ड टू पे हिज रेंट ऑन टाइम द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब होता है मकान मालिक, डिनाइड हिम एक्सेस टू द प्रीमिस, ठीक है ना। देखिए ये जो शब्द लिखा है प्रीमिस, इसका मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या? सिद्धांत, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रीमिस नहीं, आप लिखेंगे क्या? यहाँ पे प्रीमिसेज, ठीक है। प्रीमिसेस का मतलब होता है क्या? जो घेरा या दायरा होता है, जैसे मान लीजिए बाउंड्री के अंदर वाला जो हिस्सा होगा उसको क्या बोलोगे? प्रीमिसेस, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बन जाएगा सी। देखो ए यहाँ पे खत्म होता है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। अच्छा, तो आंसर यहाँ पे बनेगा डी, और इसको हम लोग कर लेते हैं क्या? ठीक है। तो प्रीमिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रीमिसेस। उसके बाद है 145 नंबर। वी हैव बीन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू ओपन 50 न्यू स्टोर्स बाय द एंडिंग ऑफ द ईयर, ठीक है ना। बाय द एंडिंग ऑफ द ईयर नहीं, बाय द एंड ऑफ द ईयर होगा, ठीक है, मतलब इस साल के अंत तक, ठीक है। 146 नंबर देख लेते हैं। द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल, ठीक है। एज बिजनेस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली का मतलब होता है बहुत ही बड़े लेवल पे बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पर्सोनेल नहीं, आप यहाँ पे क्या लगाना चाहेंगे? पर्सन, ठीक है, मतलब दो लोगों की मदद से वह काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा अपना? आंसर बनेगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स विल हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, ठीक है ना। बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमिंग ऑफ कन्वेंशन। अब देखो यहाँ पे कंज्यूमिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कंजम्पशन, बाय द कंजम्पशन, क्या? बाय द कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन मतलब खपत, है ना। कंजम्पशन ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंगत, ठीक है, परंपरागत, ठीक है। कन्वेंशनल फ्यूल सच एज फायरवुड एंड केरोसिन, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा अपना? यहाँ पे आंसर बन जाएगा सी। ये कंज्यूमिंग नहीं, क्या आ जाए? कंजम्पशन। 148 नंबर में देख लीजिए। द पोल कंटेस्टेंट्स approached the commission complaining that the hoardings violated the code of conduct and influenced public perception, ठीक है ना। अब देखो ये भी नाउन है और ये भी लिखा है, ये भी नाउन है, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों के बीच संबंध दिखाने के लिए यहाँ पे लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी, तो होना चाहिए क्या? पब्लिक परसेप्शन। आंसर क्या बनेगा? डी। 149 नंबर देख लेते हैं। इफ अ पर्सन हैज बीन गिवन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देन ही कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन अ फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड का मतलब होता है विदेश की धरती पे, अंडर एनी सर्कमस्टांस, अंडर एनी सर्कमस्टांस नहीं होता है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। अलारिपू इज एन इन्वोकेटरी आइटम, ठीक है ना, वेयर द डांसर ऑफर्स, ठीक है ना। डांसर्स ऑफर्स, सैल्यूट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा सैल्यूटेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैल्यूटेशन, SALUTATION,
SALUTATION, सैल्यूटेशन का मतलब होता है नमस्कार। ठीक है, तो क्या करना, ऑफर करना। तो यहाँ पे एक डांस का फॉर्म होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सैल्यूट नहीं, क्या लिखेंगे, ऑफर सैल्यूटेशन। आंसर क्या बनेगा, सी। तो ये इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, होमोफोन्स वाले थे। ठीक है, होमोफोन्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे। ठीक है, तो ऐसे ही जल्दी मिलते हैं अगले सीरीज में। इस सीरीज में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।